महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक के मुद्दे पर बैलगाड़ी से सपायों का कलेक्टरेट घेराव, राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। फतेहपुर में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने महंगाई, बेरोजगारी, रसोई गैस और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों समेत विभिन्न जनसमस्याओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने नहर कॉलोनी में धरना देने के बाद जुलूस निकालते हुए कलेक्टरेट पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सपायों ने पेपर लीक के मामलों को लेकर प्रदेश और केंद्र सरकार पर निशाना साधा तथा राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन प्रशासन को सौंपा। सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है और जनता विभिन्न समस्याओं से जूझ रही है। सभा को संबोधित करते हुए नेताओं ने सरकार की नीतियों की आलोचना की और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। इस दौरान बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शन में सपा जिलाध्यक्ष, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और विधायक सहित हजारों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कलेक्टरेट परिसर और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी रही और पूरा प्रदेश आग में झोंक दिया गया है। सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे युवाओं के रोजगार का मुद्दा हो, चाहे किसानों की समस्याओं का, सिंचाई, खाद, बिजली, पानी समय से नहीं मिल पा रहा है और पेट्रोल डीजल की इतनी मारामारी चल रही है, गैस की किल्लत चल रही है, इस पर भी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। इसी समस्याओं को, तमाम समस्याओं को, नीट के पेपर से, नौजवानों के पेपर्स लीक हो रहे हैं, इन सब समस्याओं को लेकर के हमने, चूँकि आपका चैनल अच्छा चैनल है और आप सारी चीज़ देते हैं, तो इस चीज़ को भी हम लोगों की ओर से भी दीजिएगा, आप हम लोग का भी सहयोग कीजिए, जनता का सहयोग कीजिए कि इन समस्याओं पर आप भी सरकार से जवाबदेही तय करें। हम लोग तो सरकार की जवाबदेही होती है, जो कुर्सी पर होता है जवाब उसी को देना है। तो मैं इन्हीं के माध्यम से इन समस्याओं को लेकर के हम लोग आज आंदोलनरत हैं। अगर सरकार महंगाई पर रोक नहीं लगाती है जी, तो इस पर आप लोग क्या करेंगे? देखिए, ये काम सरकार का, हम लोग तो बराबर सड़क से सदन तक लड़ने का काम कर रहे हैं और लड़ रहे हैं बराबर, और निश्चित रूप से आप सब लोगों का सहयोग रहा। 2027 में पीडीए की सरकार बनेगी, अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे और सारी समस्याओं का समाधान। क्या लगता है 2027 में अगर पीडीए की सरकार आती है जी, तो जितनी भी समस्याएं हैं, का इसका निदान हो पाएगा? जी हाँ, निदान हो पाएगा, क्योंकि जो समस्याओं, जो वादे हमारे अखिलेश जी ने 5 साल के लिए किए थे 2012-17 तक, वो 3 साल में उन्होंने पूरे करके दिखाया है। इसलिए लोगों को विश्वास है कि वो निश्चित रूप से वो देना चाहिए लोगों को। और यहाँ पे प्रदर्शन किया गया नहर कॉलोनी से लेकर किन मुद्दों को लेकर आज यहाँ पे ज्ञापन दिया गया है? बिजली, गैस, डीजल, पेट्रोल, शिक्षा, खाद, बेरोजगारी, प्राथमिक विद्यालय शिक्षा विद्यालय बंद किए जाने जैसे आम किसानों की लेकर के सारे मुद्दों को ज्ञापन दिया गया। क्या 2027 में अगर आप पीडीए की सरकार बनती है तो ये महंगाई और ये सारी सब एक चुटकी बजाते ही, शपथ लेते ही सब खत्म कर देंगे उत्तर प्रदेश में। 20 घंटे बिजली किसानों को, जो मर्जिंग विद्यालय है तुरंत खत्म, जो शिक्षा मिलते हैं उनको तुरंत बहाल 35,000 रुपये में। ये शपथ लेते लेते ही आर्डर हो जाएगा प्रमुख सचिव को। तो 2027 में सरकार बनेगी? बिल्कुल बनेगी, कोई रोक नहीं पाएगा। कितने सीटों से आने की उम्मीद है? अब ये नहीं बता सकते, कोई हम चोर उचक्के तो है नहीं जो बोले सुनो, जो देश के चोर उचक्के चला रहे हैं कि 400 पार, 500 पार, 600 पार, 700 पार। हमारी इतनी गणित तो नहीं है, लेकिन सरकार हम बताएंगे, ये आपसे वादा करते हैं।